आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 13 का 17 पढ़े। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आइए हम प्रार्थना। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार और आपने हमें तेरे पवित्र कदमों में इकट्ठा होने के लिए मौका दिया। प्रभु, कितना आना चाहते थे, नहीं आ पाए, और कितनों का मन नहीं था आ जाने का, उसको भी प्रभु तेरी आत्मा ने हमारे बीच में ले आया ताकि तेरी आवाज को हम सुनने पाए। आज की संगति हम प्रत्येक के लिए आशीष का कारण होने दे प्रभु। तेरा आत्मा हमें सिखाने, समझाने में, सीखने में मदद करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस आयत को कितनी बार जब हम टीचिंग करते हैं, ये बीच बीच में ये आयतें आती थी, मगर इस आयत को मैं, है ना, उस विषय में या उस प्रचार में हटा देता था। समझ में आ रहा आपको? कितनी बार जब हम संडे की आराधना चलाते हैं, उस बीच में ये आयत आती थी, मगर मैं इसको जानबूझकर साइड में रख देता था। क्यों? क्योंकि लोग सोचेंगे कि ये हम पर खड़े होकर हुकूमत जाके अपने अगुओं के अधीन में रहता, कि ये सोचता है कि अपनी मर्जी से हमको अधीन में रखना चाहता है। इसलिए मैं ये आयत को हमेशा क्या करता था, जब भी आती थी इसको साइड में रख देता ताकि, मगर आज प्रभु की आत्मा ने हमारे बीच में ये आयत को रखा है। समझ में आ रहा है आपको? इस आयत को कितनी बार संडे की आराधना चलाते समय विषय में ये कभी कभी आती थी, मगर मैं इसको क्या करता था, उस विषय में से हटा देता ताकि लोग सोचे कि ये हमको अपने अधीन में रखना चाहता है। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं इस आयत को क्या है, उस विषय में जोड़ता ही नहीं था ताकि लोगों के अंदर कहीं गलत फहमी ना आ जाए। तो यहां पर आज जो हम इस आयत को ले रहे हैं, पढ़े बेटा, एक बार फिर से पढ़े। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दिशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आइए हम इसको थोड़ा सही से समझने की कोशिश करेंगे। ये वचन कितने बार प्रभु का आत्मा ने बोला बता, मगर मैं इसको नहीं बता, मगर आज प्रभु ने एक समय दिया है कि इसको हमें सीखना जरूरी है। यहां पे लिखा है, अपने अगुओं की मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। समझ में आ रहा है ना वचन? बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा है, इसमें कोई आड़ी टेढ़ी बातें नहीं। इधर लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। इधर दिखना, इधर मेन बात क्या है, क्योंकि वे, मतलब हमको अगुओं को क्यों मानना है, उनके अधीन में क्यों रहना है। आगे लिखा है, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। इस बात को मैंने कितनी बार इस वचन को पढ़ा है, मगर मेरे पल्ले नहीं पड़ता था। मगर प्रभु की आत्मा जब तक ना सिखाए तो हम सीख भी नहीं सकते और ना बता भी नहीं सकते। आज एक समय आया, प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया, तब मैं सिखा रहा हूं, नहीं तो कितनी बार ये विषय में आया मगर मैं इसको साइड में रख देता था। यहां पे आज मेन बात थोड़ा सीखेंगे। प्रभु का वचन क्यों कहता है कि अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन में रहो। कोई भी अगुआ नहीं चाहता कि तुम हमारे अधीन में रहो,
मतलब हमारी जैसे हम बोले वैसे ही चलो, नहीं चाहता कोई भी अगुआ। मगर इधर प्रभु का आत्मा जो लिख कर दे रहा है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके न्याय तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। कहने का मतलब, जैसे हम अपने प्राणों के लिए जागते रहते हैं, वैसे तुम्हारे लिए भी जागते रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि हमें हमारे प्राण जितना कीमती है नरक से बचाने का, उतना ही हमारा क्या जवाबदारी, आपको भी हम बचाए। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हम ही बचे, मगर प्रभु ने जिनको अधीन में रखा है उनके लिए हमें क्या है, एक जवाबदारी देनी है उधर। इसलिए एक व्यक्ति जैसे अपने प्राण के लिए जागता रहता है, वैसे ही कलीसिया के लिए भी क्या है, वो जागता रहता है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए लिखा वचन में, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई मतलब जैसे हम अपने प्राणों के लिए जागते हैं, वैसे हम भी क्या, तुम्हारे प्राणों के लिए भी जागते। इधर लिखा ना, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते। आगे लिखे, पढ़े बेटा, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। यानी कि जैसे जो भी हम आज कर रहे हैं, हम सबका मैं लेखा दूंगा ना, कि प्रभु कहेगा तुझे मैंने ये बातें बताई, तू ऐसे नहीं चला, तो मुझे हर एक चीज का क्या करना पड़ेगा, उधर लेखा देना पड़ेगा। उसी तरह एक एक आत्मा का भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। कि वो इतनी आत्माएं तुम्हारे हाथ में दी थी, तुमने उनके साथ कैसे बर्ताव किया। समझ में आ रहा है? जैसे हम अपनी आत्मा का लेखा देंगे, वैसे ही आपकी आत्मा को भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। तो इसीलिए लिखा कि अपने अगुओं की मानो। और ध्यान रखना, जो अगुओं की मानता है उसी का ही लेखा हम जिम्मेदारी प्रभु को देंगे, सबकी थोड़ी देंगे। समझ में आ रहा है आपको? जो अगुओं के अधीन में चलता है, अगुओं की मान के चलता, उसकी जवाबदारी हमारी है। प्रभु बोलेगा कि इस व्यक्ति को मैंने तेरे अधीन में तेरे वहां रखा था, तेरी आज्ञा मानता था, जैसे तू बोलता था प्रचार। हमारी आज्ञा ये नहीं कि भैया जाके वो बर्तन गंदे पड़े मांग दो, या हमारे घर में, वो आज्ञा नहीं। हमारी आज्ञा, परमेश्वर का आज्ञा क्या है, कि जैसे लिखा वैसे आप चलो। यही है बस, और कुछ नहीं है। कोई हम आपसे हमारा घर का काम करवाने के लिए तो नहीं बोलते ना। अधीन का मतलब कि जैसे प्रभु का दास बोलते हैं, वैसे हम क्या करें, अपने जीवन को तैयार करें। तो उधर यही लिखा है, क्योंकि वे उनकी नाई, जैसे एक अगुआ अपने प्राण का, अपने एक जीवन से हम जो कर रहे हैं उसका लेखा प्रभु को देना पड़ेगा, उसी तरह एक एक विश्वासी जो उसके अधीन में, उसका क्या करना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। और जो अधीन में नहीं है, उससे हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? जो अधीन में नहीं, उससे हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। क्योंकि प्रभु ये हमारे अधीन में नहीं था, ये हमारी आज्ञा नहीं मानता था। जैसे हम टीचिंग देते थे, वैसे ही इसने जीवन को तैयार, तो उससे हम क्या हो सकते हैं, बच जाएंगे। मगर जितने भी अधीन में, उनका लेखा हमें देना पड़ेगा। इसीलिए वचन में लिखा है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। आगे पढ़े बेटा। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हाँ, वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर। आनंद से करे। आनंद से मतलब जो अपने अगुओं के अधीन में आनंद से रहे। कैसे रहे? खुशी से, कि प्रभु तूने हमें ऐसे अगुआ दिया है, इसके साथ हम आनंद से क्या करें, अधीन में रहे, ना कि ठंडी सांस से लेकर। जैसे कोई काम करता है ना, उसके पीछे पड़ो, काम कर, तो क्या सांस लेता है ना, कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, ठंडी सांस लेकर। तो हमें कैसे है, आनंद से उसके क्या करना है, अधीन में रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि अगर हम अधीन में रहेंगे तो क्योंकि कभी भी देखना आप, जैसे मैं हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, ये मेरे अधीन में हैं, तो मेरी इनके ऊपर क्या है, पूरी जवाबदारी कि पापा हम तेरे अधीन में रहते हैं, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। और ये बड़े होने के बाद अगर हर एक बात से हमसे सलाह लेकर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर ये हमारी मर्जी से नहीं करेंगे तो हम कहेंगे भैया तू जा कहीं भी,
समझ में आ रहा है? अगर हमारे अधीन में है तो क्या करेंगे? इनकी जवाबदारी देने के लिए हमारा पूरा फर्ज है। जैसे एक घर में माँ बाप के बच्चे अधीन में रहता है तो वो क्या करता है? अपने बाप बच्चों के लिए पूरा क्या है? जवाबदारी है कि मेरा बच्चा मेरे अधीन में रहता है ना, कहीं भी जाएंगे हम क्या करेंगे? उसका पूरा गारंटी ले लेंगे, नहीं मेरा बच्चा मेरे अधीन में है, मेरी मर्जी में चलता है। कहीं भी जाएंगे तो हम रिश्ते में भी जाएंगे तो हम क्या करेंगे? दिलेरी से बोल सकते हैं, नहीं मेरा बच्चा अधीन में हमारी मर्जी में चलता है। अब कैसे अगर जो बच्चा अधीन में नहीं है उसकी हम कैसे गारंटी ले लेंगे? बताइए आप, ले लेंगे? तो जैसे एक घर का माहौल होता है माँ बाप के अधीन, क्योंकि बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाएगा मगर माँ बाप से क्या करेगा? सलाह लेगा कि पापा मैं ये बिजनेस करना चाह रहा हूँ, आपको ज्यादा अनुभव हमसे, मैं करूँ ना करूँ, मैं ये काम करने जा रहा हूँ करूँ? तो वो क्या करेगा? चाहे बड़ा कितना भी हो गया मगर बाप से क्या करेगा? वो सलाह लेता है। क्योंकि अगर बाप से सलाह लेने के बाद भी बिगड़ गया तो वो कहेगा आपने तो मुझे बोला था। वो क्या हो गया? बच गया। समझ में आ रहा है? वो क्या हो गया? अगर नुकसान भी हो गया, मैंने आपसे सलाह लेकर ये काम करा था, अभी आपने मुझे बोला था कि ये कर लो। उसी तरह अगर हम अगुआ के अधीन में हैं, अगर अगुआ हमको गलत भी ले जा रहा है ना, हमारा हिसाब वही देगा। समझ में आपको आ रहा है? मगर मेन क्या है? अधीन अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। यानी कि एक व्यक्ति, मैं आपसे ये नहीं कहता आज का वचन आप ये मत सोचना कि भैया हमको अधीन में रखना चाहता है, प्रभु माफ करे, ऐसा मैं कभी नहीं चाहता। मगर वचन के हिसाब से जब हम बात करते हैं, क्योंकि जो अधीन में होगा तो उसका लेखा हमें देना ही पड़ेगा, और जो अधीन में नहीं है हम बच जाएंगे, हमारा फायदा है उसमें। उसमें किसका है? किसका फायदा है? हमारा। क्योंकि हम हमारे अधीन में नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? हम अपने जीवन को कैसे भी तैयार कर लेंगे। फिर अगर आप देखना, एक अकेला परिवार में एक दो बच्चों के तो आराम से गुजारा चल रहा है, मगर जब ज्यादा परिवार होता तो उसी तरह जब ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा लोगों का हिसाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही है, जब एक बार फिर से बढ़ के आगे चलेंगे। फिर अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इस दशा में तुम्हें कुछ भी, यानी कि तुम अधीन होकर नहीं चल रहे, जैसे मर्जी चल रहे, तो आपका कोई भी लाभ आपको नहीं है। अगर अधीन में होकर चलेंगे तो आपको एक लाभ है। कैसा लाभ है? कि बाप आपने जो हमें अगुआ दिया था उसके हम अधीन चलते थे, जैसे उसने सिखाया हम वैसे चलते थे। आप क्या हो गए? बच गए। आपका लेखा कौन? अगुआ को देना पड़ेगा। जैसे हम बाहर की निगरानी रखते हैं, कुछ चोरी हो गई तो जो चौकीदार है उसको पकड़ते हैं, उसी तरह यहाँ पर एक एक आत्मा का हिसाब एक अगुओं को देना पड़ेगा। जब हम बाहर की नौकरी करते समय इतना डर है, ये तो बाप का घर है, जो वहां नहीं सो सकते तो यहाँ कैसे सो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबका क्या है? हिसाब देना पड़ेगा। मगर हिसाब किसका दे सकते हैं? जो अपने अगुओं की मानते हैं, जो अधीन में है। समझ में? ये आयत को मैंने कितनी बार पढ़ा है मगर मेरे पल्ले नहीं पड़ता था, मगर प्रभु ने जब मेरे को अच्छी तरह सिखाया, जब आपके सामने रख रहा हूं, कितनी बार आता था मैं इसको साइड में हटा देता था, बीच में नहीं लेता था। तो ये इसलिए है, अगुओं की बोलता है अगुओं की मानो उनके अधीन में, इसलिए क्योंकि वे उनकी नाई का मतलब जैसे हमें हमारे प्राण का प्रभु को हिसाब देना है, चाल चलन का, वैसे ही एक सेवक क्या हुआ? आपका भी हिसाब सेवक से पूछेगा कि तेरे अधीन में रखा था, ये कैसे बिगड़ गए, ये कैसे ठीक नहीं हुए, हमसे पूछो। तो हम तो बोल देंगे, क्या बोलेंगे? प्रभु ये तो मेरे अधीन में नहीं था। हम क्या हो गए? और जो अधीन में होगा उसका तो हिसाब देना ही पड़ेगा हमें। समझ में आ रहा है ना? इतना नहीं आ रहा? हा? तो जैसे घर पे बच्चे माँ बाप के अधीन में रहने के कारण बहुत से नुकसानों से बच जाते हैं बच्चे। आजकल के बच्चे तो क्या हो जाते हैं, अरे कौन पूछेगा इनसे, अपनी मर्जी में चल काम करते हैं। बाद में क्या होता है, फिर बाद में रो कर आते हैं,
बाप हमें माफ कर दो, ये हो गया। मगर बड़े बूढ़े इसलिए रखें ताकि बहुत से हानि से, नुकसान से हम बच सकें, क्योंकि उनको बहुत तजुर्बा होता है। तो प्रभु कलीसिया में जैसे घर में एक माँ बाप को रखता है, ऐसे कलीसिया में प्रभु ने अपने अगुओं को रखा है। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय, क्योंकि एक समय ऐसा है, जैसे भाई साहब है या हम है, घर पे हम जितने भी बच्चे वाले हैं, हमें पता क्या है, एक चिंता रहती है किसकी, कि बच्चों के लिए कमा, अगर हम बहुत से तो क्या करते हैं, अरे बहुत है कौन जाएगा कमाने के लिए। जैसे एक माँ बाप को चिंता होती है बच्चों को पालन पोषण, एक अगुए को भी वही जरूरत होती है। हर रोज सुबह उठता है कि प्रभु, जब तक उसकी प्रभु कलीसिया की ये हालत है, कौन सा इनको संदेश देना, कौन सा वचन देना है। अगुआ क्या करता है, जैसे माँ बाप भागते हैं ना बारिश में धूप में बच्चों के लिए, ऐसे एक अगुआ अपनी नींद को खराब कर, काम को छोड़ कर के कलीसिया के लिए, प्रभु ये कैसे उन्नति में आगे बढ़ सकते हैं, ये कैसे बलवंत हो सकते, उसके लिए क्या है, प्रभु की वचन के लिए तैयारी में, भूख प्यास में लगा रहता है। मगर जो बाहर के एक अगुए जो होते हैं ना, जो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में, उनको इतना भूख नहीं है, आए कहीं से भी खोल के एक दो आयत दे दी, गाने गा दिए, जाओ जी जय मसीह की। मगर एक जो अगुआ जो होगा, जैसे बहुत से माँ बाप होते हैं ना, बाप होते हैं, काम पर जाएंगे, काम पर जाएंगे, सिर्फ अपने लिए कमा लिया, बच्चे कहीं भी जाए। मगर एक जिम्मेदार बाप होगा, क्या करेगा, मुझे पहले अपनी नहीं, पहले बच्चों की चिंता है। तो उसी तरह एक अगुआ जो होगा क्या करेगा, भेड़ों की चिंता करेगा। समझ में आता है आपको? है? मगर माँ बाप इसलिए भाग दौड़ करते हैं, बच्चों को बड़ा करना, शादी ब्याह कितना खर्चा है, इसलिए भाग दौड़ करते हैं। उसी तरह एक अगुआ भी यही है कि कलीसिया में एक एक बच्चा जो है एक बलवंत हो जाए, प्रभु का स्वरूप आ जाए, इतने बलवंत हो जाता है कि वो आने वाली परीक्षाओं में, समस्याओं में खड़े रह सके। इसलिए उनको हर तरीके से समझाकर, वचन से उदाहरण दे देकर, ताकि वो तैयार हो जाए। मगर जो एक पैसे लेकर काम करने वाला, वो ऐसा नहीं करेगा। वो तो क्या करेगा, बस थोड़ा सा टाइम पास किया, टाइम हो गया, चलो जी जय मसीह की। तो उसी तरह इसलिए ये आयत है कि अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि तुम उनको क्या है, तुम्हारा एक एक का हिसाब देना है। तो हिसाब उसी का ही वो देगा जो उसके अधीन में है। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय, जब पौलुस के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रभु के दास पौलुस के बारे में निकालेंगे बेटा एक आयत, फिलिप्पियों आज बहुत से सेवकों को झुंड में बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं मिलते कि हम क्या बोलें, इसलिए वो कहीं से भी निकालकर जो मर्जी टीचिंग करके गए। मगर यहाँ पे फिलिप्पियों 1:7 पढ़े बेटा, फिलिप्पियों 1:7। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इधर प्रभु का दास पौलुस कहता है, तुम मेरे मन में आ बसे हो। क्या बोलता है, तुम मेरे मन में आ बसे हो। यानी कि एक अगुए के मन में एक सामने वाला आ बसा है, तो उसके लिए मतलब क्या, कुछ उन्होंने देखा होगा उनके जीवन में। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम, कलीसिया से कहता है, तुम मेरे मन में आ बसे हो। अभी कोई हमारे मन में कब आके बसता है? मैं जो बोलता हूं समझ में आता आपको? हाँ, कहता तुम मेरे मन में आ बसे हो, यानी कि तुमको जैसा सिखाते हैं वैसे तुम क्या कर रहे हो, दिन पे दिन बदलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। इसलिए क्या है, एक खुशी है कि तुम मेरे मन में आ बसे हो। क्योंकि आगे पढ़ेंगे बेटा, उचित है कि मैं तुम जिधर लिखा सबके लिए, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद और मेरे सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह से सहभागी हो। यानी कि
वो इसलिए उसके मन में आकर बस गए थे, क्योंकि वो क्या था, सुसमाचार के लिए जहां भी वो जाता था सुसमाचार के लिए, उसके लिए क्या है, पीछे से उनके साथ मदद मिलती थी कलीसिया की उनको। तो इसलिए कहता तुम मेरे मन में आ बसे हो। कौन कह रहा है ये, किससे कह रहा है? पौलुस कह रहा है। किससे कह रहा है? हाँ? तुम मेरे मन में आ बसे हो, यानी कि उस सामने वाले का वो वैसा लेवल था, इसलिए उसके मन में वो क्या हो गए, बस गए। उसी तरह जैसे प्रभु का दास कहता है तुम मेरे मन में आ बसे हो, ऐसे ये हर एक अगुआ चाहता है। अगुआ नहीं चाहता। अभी माँ बाप सोचते हैं कि उसके बच्चे से कोई बैर रखता है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है। अगर गुस्सा भी है तो वो ऊपर ऊपर से, अंदर से नहीं है। डांटेगा भी तो ऊपर ऊपर से। अगर थप्पड़ भी मार दिया तो साइड में बैठ के सोचेगा कहीं यार मैंने गुस्से में मारा, कहीं उसको उल्टा सीधा लगा तो नहीं है, कहीं कहीं उसको दर्द। क्योंकि क्या है, जैसे एक माँ बाप बच्चा जब तड़पता है ना, उसकी हालत देख के उससे ज्यादा इधर तड़प मचती है। आपको होता कभी ऐसे? मुझे तो होता है। जब बच्चा बीमार होता, आप रोटी खा लेते हैं, नींद आ जाती है आपको। अब ये तो इधर बच्चे बैठे, इनसे क्या पूछे, इधर पीछे बैठे हैं। अगर बच्चा बीमार है, खा पी के आराम से सो जाओगे आप? है? होता है कुछ दर्द। जब एक माँ बाप को जो शरीर का संबंध इतना दर्द है, उससे बढ़कर एक आत्मिक अगुओं को दर्द होता है। समझ में आता आपको? नहीं आता? आप देखना कभी कभी हम यहाँ पर बैठ के खूब गीत भी गा रहे, हालेलुया भी बोल रहे, ताली भी बजा रहे, सामने से दिखता कितना अच्छा है, मगर एक अंदर उसको जो रोग है ना कैंसर का, वो बाहर से तो अच्छा दिखेगा, अगर अंदर जो रोग है वो किसी को नहीं दिखता। दिखता है किसी को? तो ऐसे ही बहुत से क्या बाहर से तो सही दिखते हैं। अभी हम आपको भी जब आप हमें देखते होंगे तो कहते हैं भैया कितना सही है, मगर यहाँ से कुछ लोग जो गए उनका दर्द हमें है। इसीलिए यहाँ पर जब पढ़ते समय बेटा वो निकालेंगे, यूहन्ना 6:66 है, वो पिछली बार हमने पढ़ा था। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? इधर जब हम एक बार फिर से पढ़े बेटा वो, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। बहुत से क्या हो गए? उल्टे फिर गए। किसके चेले? यीशु मसीह के चेले बहुत से क्या हो गए? उल्टे फिर गए। यीशु मसीह उनके पास गए नहीं कि भाई तुम क्यों उल्टे फिर गए। वहां पे कहीं पे है लिखा हुआ कि वापस गए, वो उल्टे फिर गए। क्यों? क्योंकि वो उनको वो जो वचन जो था ना, जो उसका जो बताने का जो लेवल जो ऊंचा हो गया था, तो उसको वो हजम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो क्या हो गए, ये हमारे बस की, तो वो क्या हो गए, पीछे लौट गए। कितनी बार जो कुछ लोग पीछे लौट गए ना, मैंने प्रभु से पीछे बैठ के प्रार्थना किया, प्रभु ऐसा क्यों? मैं इनको क्या कोई उत्साह नहीं कर सका, या इनको कोई मैं प्रोत्साहन नहीं कर सका, या इनको मैं देख नहीं सका, इनकी हलचल नहीं ले सका क्या मैं? तो कहते हैं जितना तूने करना था तूने किया है, जितना तुझे करना था किया तूने। तो इसलिए क्या है, जैसे चेलों यीशु मसीह के साथ कितने लौट के चले गए। अभी जैसा एक व्यक्ति है, अगर यहाँ पे आराधना के बाद वो ठीक चलने के बाद भी हमने उसे डांट फटकार के भगा दिया, तो वहां तो हमारा फर्ज है कि उसको मनाने जाए कि भैया मैंने थोड़ा गुस्से में डांट दिया तो आप क्या करो। मगर एक व्यक्ति जब अपनी मर्जी से ही जा रहा है, अपने उसको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अपनी मर्जी से जा रहा है, तो उसको तो हम क्या नहीं मना के नहीं ला सकते। अगर उसके मन में कुछ है तो बोलो कि भैया आपको इस बात से ठेस लगी हमें या दुख पहुंचा है, तो हो सके तो हम उसके लिए तो जहाँ गलती वहां झुकना भी पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, एक एक का हिसाब देना है। तो हमारा विषय वो नहीं, हमारा विषय ये है, हमारा विषय जो आज हम सीखने जा रहे हैं आज, क्योंकि कहते हैं ना अपने अगुओं के अधीन में रहो, उनका आज्ञाओं को मानो। क्योंकि क्या है, अगुओं को क्या करना पड़ेगा, एक एक का हिसाब देना पड़ेगा।
मगर अगुआ उसी का हिसाब देगा जो उसके अधीन में होगा, जो उसकी आज्ञाओं में होगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि कितने यीशु मसीह के पास से भी लोग क्या हो गए, लौट कर चले गए। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं अधीन के बारे में, जो सीख रहे हैं हम, तो पढ़ेंगे बेटा। जैसे पौलुस के जो आयत हमने लिया 1:7 में, पौलुस क्या कहते, तुम मेरे मन में बस आके बस गए। वो आके इसलिए बेटा वापस लगाए वहां पर वो आयत 1:7। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि इससे जब तुम ऊपर पढ़ोगे ना, 6 पढ़ोगे तब समझ में आएगा बेटा। 6 मिला के पढ़े इसको। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। पौलुस कहता है कलीसिया से कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही इसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यानी कि प्रभु का दास पौलुस कहता है मुझे एक भरोसा है, जिसने तुम्हारे अंदर एक काम अच्छा काम आरंभ किया है, यानी कि शुरुआत हुई तुम्हारे अंदर, तो कहता कि यीशु मसीह के दिन तक वो काम को क्या करेगा, वो पूरा करेगा। इसलिए आगे पढ़े बेटा 7। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं। विचार का मतलब कि जैसे उसने अच्छी शुरुआत करी है, एंड में ये ऐसा ही आपका जाए। आ रहे समझ में? आगे पढ़े बेटा। क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। मेरे साथ अनुग्रह में क्या सहभागी हो, यानी कि जब ये कैद में था वहां भी साथ में थे। ये समझ में आ रहा है? जब सुसमाचार में था वहां भी साथ में थे, यानी कि उसके साथ साथ सेवकाई में क्या थे ये। तो इसलिए वो पौलुस को क्या हो गया, उसके दिल में वो बस गए। आप एक बात बताओ, अगर आप प्रभु के लिए आगे भागो दौड़ोगे, मेहनत करोगे, हमारे मन में नहीं बसोगे आप। मगर जब आप उल्टा काम करोगे, आपको हम जगह देंगे। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? अगर आप प्रभु के लिए खड़े हो जाओगे, हम तो मन में क्या, अपने पेट में भी बसा लेंगे आपको। हा? आप कुछ करो तो सही, ताकि हमारे मन में आप जगह बना लो। आप सोचते होंगे भैया को जब भी देखो हमसे तो कभी मिलने नहीं आते, कभी हालचाल नहीं लेते, कभी हमसे बात ही नहीं करते, कैसे बात करें आपसे। मगर कुछ करके तो दिखाओ आप। समझ में आ रहा है आपको? आप कुछ करके दिखाओ प्रभु के लिए। हमारे लिए मत करो, प्रभु के लिए कुछ करके दिखाओ। हम आपको अपने मन में क्या, अपने उससे मन से बड़ा क्या होता है, उसमें भी हम बसा लेंगे। जब आप उल्टे सीधे काम करोगे, हम कैसे आपको मन में बसाए। समझ में आता है नहीं आता है? जब हमारा बच्चा अगर उल्टा चलता है ना, हम उसको भी हालचाल नहीं लेते, अरे मरने दे उसको। बोला है किसी ने ऐसे? अगर जो बच्चा हमारे अधीन में रहेगा उसके लिए तो हम कलेजा निकाल देते हैं। सही है गलत है? बताओ, आप बताओ, सही है गलत है? कभी कभी कोई बच्चा दुखी कर देता ना, माँ बाप को बोलता है मरे तो मर जा, हमें टेंशन खत्म हो जाएगी। उसी तरह एक अगुआ भी है, जब टेढ़ा चलता है ना, ये तू जा, सर दर्द मत बन हमारे लिए, तू जा। मगर जब सही चलेगा ना, उसके लिए जान भी दे देगा। समझ में आता है आपको? हा? अगर एक बच्चा सही चलता है ना, बच्चा जितना तड़प रहा है उससे ज्यादा माँ बाप तड़पते हैं कि मेरा बच्चा कितने दिन खाना नहीं खाया, तो मैं कैसे खाना खा लूं। उसी तरह जैसे पौलुस का बेटा तीमुथियुस था, आत्मिक पुत्र, उसी तरह एक अगुए के जो सामने बैठे हैं ये बच्चे ही हैं। अगर आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें नींद नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत हो गई तो हमें नींद क्यों आ जाती है, हालचाल क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपका वैसा लेवल नहीं है। आप लेवल बनाओ, हम आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार है। कभी कभी सोचते भैया तो हमको देखने नहीं आते, बोलते नहीं, बोलेंगे। आपको बुरा लग जाए, नहीं बोलेंगे ना मिलेंगे। कुछ करके दिखाओ प्रभु के लिए। सही है?
तो यहाँ पर जब पढ़ते समय पौलुस यही कहता है कि तुम हमारे मन में आ बसे हो। इसलिए आकर बस गए क्योंकि उसके साथ कैद में, सुसमाचार में और उत्तर प्रमाण देने में सब तुम मेरे साथ थे। हर जगह क्या थे? वो साथ थे। इसलिए उसके मन में क्या हो गए थे? वो बस गए थे। हम इतने पागल नहीं हैं कि हम आपको अपने मन में नहीं बसाएंगे। आप ठीक से चलो तो सही, के लिए कुछ करने के लिए मन तो यहाँ पर जब आप देखना, हॉस्पिटल में देखना, मैं ज्यादा करके हॉस्पिटल इसलिए लेता हूँ कि उससे कुछ सीख सकते हैं। हॉस्पिटल में ऑपरेशन वाली जगह में जब जाते हैं, ऑपरेशन भी बहुत तरीके के होते हैं, एक जैसे ऑपरेशन नहीं होते। एक तो ऑपरेशन होता है कि इधर से कुछ मांस खराब है तो उसको निकाल के दूसरा कुछ लगा दिया, या कोई किडनी या कुछ भी है, कुछ गड़बड़ हो गई तो ठीक करते हैं। मगर एक ऑपरेशन ऐसा होता है जिसका नाम आया है पेचिंदा। पेचिंदा ये ऐसा ऑपरेशन सर्जरी है, ऐसी सर्जरी है ये कि बहुत कठिन ऑपरेशन है ये। यानी कि एक कोई काम रहता है, एक तो सीधा काम होता है, एक आड़ा टेढ़ा काम होता है, बहुत कठिन वाला काम। जैसे कि ऑपरेशन, यानी कि हमारे यहाँ आंतें बहुत सारी है, आंतों में ऑपरेशन करना बहुत खतरनाक चीज है। क्योंकि यहाँ पे जांग में कोई हो गया तो यहाँ तो ऑपरेशन कर दिया हमने, यहाँ कोई ज्यादा आंतें नहीं है, नसें नहीं है। मगर पेट में जो होता है ना, बहुत सारी आंतें होती है, ये बहुत खतरनाक ऑपरेशन होता है। उससे भी बढ़कर, एक कठिन ऑपरेशन से भी बढ़कर एक कलीसिया का काम है। क्योंकि वहां जो नाश हो रहे, वो वहां पर शरीर उसका नाश हो रहा है, यहाँ तो आत्मा नाश हुई। तो आत्मा को एक प्राण को, वो व्यक्ति को बचाना और एक आत्मा को बचाना जमीन आसमान का फर्क है। तो उससे भी खतरनाक काम ये है, एक एक आत्मा को अनंत जीवन के लिए तैयार करना। समझ में आता आपको? क्योंकि डॉक्टर जो बचा रहा है तो उसके शरीर को बचा रहा है, वो आत्मा को नहीं बचा रहा है। उस खतरनाक काम से भी वो खतरनाक काम ये है कि एक एक को तैयार करके परमेश्वर के सामने खड़ा करना। तो यहां पर जब पढ़ते समय बड़े बेटा एक आयत निकालेंगे हम, कुलुस्सियों 1:28, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हाँ, यहाँ पे लिखा है जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जताते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हम एक व्यक्ति को हम अगर आत्मिक नहीं बना सकते, मगर परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बनाने का ये प्रोग्राम है। कहने का मतलब, जैसे डॉक्टर जो बिल्कुल खतरनाक जो ऑपरेशन करता है, उससे भी कितना बढ़कर काम है कलीसिया में एक व्यक्ति को सिद्ध करके खड़ा करना। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए लिखा है हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से मनुष्य को सिखाते हैं। यानी कि कैसा भी करके उसको सिखाते हैं, ऐसे नहीं भैया ऐसे हो जा, ऐसे करके ऐसे, हर एक बात का उदाहरण देकर। क्योंकि एक जो अगुवा होगा ना, वो हमेशा क्या करेगा, बाप के सामने बैठेगा कि प्रभु कलीसिया में ये गड़बड़ हो रही है, ये कैसे ठीक होगी। एक व्यक्ति प्रभु ऐसा टेढ़ा चल रहा है, प्रभु इसको कैसे प्रभु सीधा करना है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि कैसे भी करके उसको सिद्ध करके उपस्थित करना है। तो कहने का मतलब उस डॉक्टर से भी बढ़कर खतरनाक काम है ये एक व्यक्ति को सिद्ध करना। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते समय बस कुछ बातें को सुनकर हम समाप्त करने जा रहे हैं, तो इसलिए आइए एक आयत और पढ़ ले हम बेटा, निकाले। अगर एक व्यक्ति की एक आदत है सुनने की,
एक व्यक्ति की अगर अगुवे की अगर व्यक्ति लगा लो या अगुवे लगा लो, अगर उसकी आदत है सुनने की, समझ में आ रहा है आपको? अगर सुनने की आदत है, वो एक आयत पढ़वाता हूं पहले, यशाया 50 निकाले बेटा। उसका 50, यशाया 50 का 4 पढ़े। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। इधर देखे, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। यानी कि जब तक ये यहोवा से सीखेगा नहीं तो थके हुए को वचन के द्वारा कैसे संभालेगा? समझ में आ रहा है आपको? कहता है प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है ताकि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वे नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं। आप देखना, भोर को नित्य जगाता है, भोर को यानी कि सुबह रोज जगाता है। आप बात नहीं मानो या मत मानो, चाहे मैं कितना भी थका होऊंगा, सुबह उठकर सारे काम को छोड़कर पहले क्या करता है? शिष्य की तरह सुनता हूं, प्रभु तेरे लोग आएंगे उनको क्या बताना है, क्योंकि नहीं अगर सुनेंगे तो क्या बताएंगे? समझ में आ रहा है आपको? कहता है ना, नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य यानी कि चेले के समान सुनूं। क्योंकि जब हम सुनते हैं, प्रभु क्या सिखा, सुनने के बाद ही तो हम दूसरे जो थके हुए हैं, थके का मतलब जो अपने जीवन से थक गए हैं, समस्याओं से थक गए हैं, उनको क्या करूं मैं? संभाल सकूं। अब मुझे नहीं पता कितना आपको समझ में आ रहा है। नहीं तो हमारी क्या वो क्या है ऐसी, हमारी क्या ऐसी वो बात है कि हम रोज सुबह 5 बजे उठ के बैठ जाए। हमें तो थोड़ा सा 5 मिनट वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, हमें अपने चल दिए। क्यों सुबह उठ के सारा काम छोड़ के बैठ जाते हैं बाप को सुनने के लिए? क्योंकि प्रभु जब संडे को तेरे लोग आएंगे तो उनको बताना है कुछ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको? हम ऐसे ही आज जैसे बाहर गए और आके इधर आके बैठ गए, ऐसे नहीं है। पूरा हफ्ता बाप से चेले की तरह उठने पे बैठ के सुबह उठ के सुनते हैं पहले। किस लिए? प्रभु कलीसिया बलवंत होनी है, कलीसिया को आत्मिक होना, कलीसिया के अंदर तेरा स्वरूप आना, कलीसिया को प्रभु तेरे सामने सिद्ध करके खड़ा करना है, ताकि प्रभु उनकी जरूरत के हिसाब से क्या उनको मन्ना देना है। तो इसलिए कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। मगर आज बहुत से लोग सीखने के चक्कर सिखाने में लगे रहते हैं। किस में लगे? सिखाने में लगे, सीखते नहीं हैं। पहले क्या करना? सीखेंगे जब तो सिखाएंगे। आप देखना, कभी कभी जब हम किसी से बात करते हैं, वो इतना टूटा हुआ, हमें नहीं पता कि वो क्या है। अभी कभी कभी क्या होता है, कोई लोग से इधर उधर से सुनकर लोग सुनने के बाद फिर उसको बात करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी की सुनेंगे, गलतियों को सुनेंगे, तो हमारे अंदर ही क्या मलिनता आएगी। तो हमारी आदत नहीं है कि इधर उधर की बातें सुने। मगर परमेश्वर सामने वाला कैसे है? अगर हम बाप के साथ हमारा संपर्क सही है, बाप के साथ हम बातचीत रोज कर रहे हैं, तो सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता, मगर हमारे शब्द के द्वारा उसको तसल्ली मिल जाएगी। हमारे शब्द के द्वारा उसको क्या है, एक जो निराशा है, दुख है, उसको शांति मिल जाएगी हमारे शब्द को। क्योंकि हम क्या करते हैं? बाप के साथ सीखते हैं। जब हम सीखेंगे नहीं तो हम सामने वाले को तसल्ली कैसे देंगे? तो एक जो आत्मिक अगुवा होगा वो क्या करेगा? रोज शिष्य के समान क्या करेगा? वो सीखेगा, ताकि थके होगा वो संभाल सके। समझ में? अब पूरे दिन हम पूरे हफ्ते भागदौड़ करते हैं ना, बच्चों की टेंशन, काम की टेंशन, काम पे जा तो पूरा काम करने के बाद काम वाली ये ऐसा काम करा है। हम तो सोचते मैंने अपना घर समझ के इतनी मेहनत करती, इसने 1 मिनट में क्या करा? सब हमारी मेहनत में पानी फेर दिया। घर पे गए तो घर पे ये ऐसी सब्जी बनाई है?
पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, इसलिए हम परेशान होकर यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद जब कुछ मिल जाता तो थोड़ी तसल्ली होती है, हाँ कोई नहीं, ये थोड़ा सा कष्ट निकल जाएगा, समस्या निकल जाएगी, मेरा बाप आने वाला है जल्दी। हमें क्या मिलती है? तसल्ली मिल जाती है। अगर मान लो ये हम बाप से नहीं सुन रहे तो फिर हम सामने लोगों को तसल्ली कैसे दे सकते हैं? इसलिए हमारा एक आदत डाले हम भी, रोज सुबह उठ के सीखने वाले, लिखा ना, यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है ताकि मैं थके को अपने वचन के द्वारा संभालना, क्योंकि हम तभी तो संभाल सकते सामने वालों को जब हम प्रभु के चरणों में बैठ के कुछ सीखेंगे। आ रहा है समझ में? तो यहां पर जब पढ़ते समय, पढ़े बेटा एक आयत और पढ़ ले हम, क्योंकि यहां पर जब पढ़ते समय एक आयत और है बेटा, वो भी निकाल ले, नीति वचन। जैसे मैंने बताया ना कि एक, जब हम काम पर जाते थे, जब हम बाहर की, वो सिर्फ 12,000 रुपए उस समय हमें मिलते थे, उसके लिए हम 12 घंटे ड्यूटी करते ताकि एक भी चीज यहाँ से उधर उधर ना हो जाए, सबकी निगरानी रखते थे। तो उससे बढ़कर हमें कलीसिया की कितनी निगरानी रखनी है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है निगरानी, यानी कि जो अधीन में उसके लिए क्या, बहुत निगरानी। क्योंकि क्या है, जैसे हम अपने प्राण का हिसाब देना, ऐसे सामने वाला भी अगर हमारे अधीन में तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो जैसे हम वहां पर निगरानी रखते थे, उससे कई गुना बढ़कर क्या कलीसिया में रखनी पड़ती है। क्योंकि क्या है, एक एक आत्माओं का क्या देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय आप देखना, कभी कभी जब हॉस्पिटल में तो जाते हैं ना, हम सबका संबंध अच्छा है हॉस्पिटल में आना जाना। आप देखना कभी कभी हम किसी से मिलने जाते हैं तो बोलते भैया बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, अभी डॉक्टर दौरा पे है, राउंड पे है डॉक्टर, बाहर जाओ बाहर जाओ। हुआ कभी आपके साथ ऐसे? कभी हम मिलने जाते रिश्तेदारों से, बोले बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, बड़ा डॉक्टर आया है। वो किस लिए? ताकि एक एक की नाड़ी पकड़कर कैसी हालत है, कुछ खा रहा नहीं खा रहा, ये है वगैरह सही कर रहे हैं, एक एक से क्या करे, हर एक पलंग पर जाकर क्या करेगा, पूछेगा। वो ऐसा नहीं कि गेट पे खड़ गया, हाँ भाई सब ठीक हो, हाँ जी ठीक है जा हो गया, ऐसे नहीं करता वो। और जो सही डॉक्टरों को क्या करेगा, वो एक एक पलंग पर जाकर समय देगा मरीज को, या तो उसका मरीज बोलने के है उसके साथ में वो उसको बुलाएगा, अभी पहले से कैसी हालत है इसकी, है? दवाई टाइम से दे रहे हो, खाना है? आपने सुन देखा कभी ऐसे है? एक अगुआ जो होगा ना, एक एक से ऐसे ही करेगा बात। आप एक डॉक्टर तो ऐसे है कि सबके क्या करेगा, वो हाल चल। और एक डॉक्टर ऐसे भी होते हैं, पता कैसे होते हैं? एक डॉक्टर होते हैं बहुत स्पेशल, जो होते हैं अस्पताल में बैठे हैं, कोई आया है इसके पेट में दर्द है, दवाई लिख के दे दी, 500 फीस है, जाओ। अब तू मर सड़ कुछ भी कर, हालचाल लेने भी नहीं जाएगा आपसे, फोन लगा के पूछेगा नहीं दवाई में आराम है नहीं, क्या करा उसने, लिख कर दे दिया, जाओ। आज बहुत से अगुवे ऐसे ही है। कैसे हैं? जो काउंटर लगा के बैठे ना, बहुत, जिसको बोलते हैं बहुत स्पेशल डॉक्टर है, ये देखते ही है क्या करता है, भैया देखने के 1000 रुपए इसके, तो भाई बहुत बढ़िया डॉक्टर होगा ये, मगर ये नहीं पता उसने लिख कर दे दिया है, यहां से निकलने के बाद मरो सड़ो, कोई मेरी देखभाल नहीं है। सही है, मगर एक डॉक्टर ऐसा तो हर एक के पास जाकर क्या करेगा, वो देखेगा, हालचाल पूछेगा। आज एक जो अगुवा जो होगा, एक एक के पास जाने का मतलब क्या है? पौलुस क्यों कहता है कि तुम मेरे मन में बस गए हो? हा? कुछ तो बोला करो, कुछ भी नहीं बोलते आप लोग। कभी कभी क्या होता है, वो निकालेंगे, नीति वचन पढ़े बेटा 27। का 23 पढ़े, नीति वचन।
अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर। उचित रीति से कर, यहाँ पे लिखा है अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले। मन लगाकर क्या कर, भली भांति जान ले। इसका मतलब क्या है बताओ? मन लगाकर जान ले, जैसे मैंने बताया ना आपको, उनकी दशा भली भांति मन लगाकर जान ले। दशा मैंने बताया ना पहले शुरू में, बहुत से ऐसे होते हैं, दशा का मतलब ये है कि हम बाहर से तो अच्छे दिख रहे हैं मगर अंदर से हम कितने क्या है, टूटे हुए हैं। आज बहुत से लोग टूटे हुए होने के बाद भी अच्छे गीत गा रहे हैं, अच्छी ताली भी बजा, अच्छी आराधना, मगर अंदर से क्या है, वो टूटे हुए हैं। तो उसी तरह यहाँ पर लिखा है मन लगा के जान ले। और मन लगाने का मतलब वही मैंने जैसे डॉक्टर का एक उदाहरण दिया है, वो क्या करेगा, मन लगाकर जांचेगा कि ये खाना क्यों नहीं खा रहा है, पानी क्यों नहीं पी रहा है। और एक होता कैसा, अपनी फीस ली और गया। तो जो मन इधर जब हम पढ़ते समय, आप देखना कभी कभी यीशु मसीह के पास भी जब देखे हम बार, अभी देखना डॉक्टर चाहे कितना भी बढ़िया होगा, एक डॉक्टर नहीं संभाल सकता सारे। जैसे हम पिछले दिनों में अलग अलग विभाग को देख रहे थे, कोई आंख वाला, कोई कान वाला, कोई हड्डी वाला, कोई ऑपरेशन वाला, अलग अलग विभाग होते हैं ना। उसी तरह एक या तो डॉक्टर समझ लो सारे विभाग को नहीं संभाल सकता, या एक अगुवा समझ लो सारे विभाग सबको नहीं संभाल सकता। तो उसमें क्या है, इसलिए हम थोड़े थोड़े लोगों को क्या कर रहे हैं, खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि खड़े होकर सबको हम अच्छी तरह क्या कर सके, देख रेख संभाल कर सके। जैसे पिछले दिनों में जो बेटी ने स्तेफनुस के बारे में बताया था, कहाँ है स्तेफनुस के बारे में, क्योंकि उस समय क्या थी, मंडली बढ़ रही थी। तो उसमें क्या है, कुछ कहते हम तो भैया सुसमाचार सुनाने में लगे रहेंगे, बाकी तुम्हारा काम है जो भीड़ आएगी उनकी देख रेख काम करना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, उनकी और भी जो बहुत सी जरूरतें हैं, बिस्तर लगा, चटाई बिछाना। ये कुछ लोगों को चुन लिया था। वो इसलिए चुन लिया ताकि कलीसिया में क्या हो, जो लोग ज्यादा आ रहे तो अच्छी तरह हम इंतजाम कर सके। उसी तरह मैं अकेला हूं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता है? क्योंकि क्या है, सेवा के साथ साथ अपना भी काम है। तो जिस हिसाब से एक एक के साथ बैठना मिलना नहीं हो पाता, समझ में आ रहा है? कभी कभी सोचते होंगे कि भैया क्या है, अपने काम में ही है, हमसे फोन नहीं करते, बात नहीं करते, ये नहीं करते। तो इसलिए हम कोशिश क्या है हमारी कि एक एक और लोग खड़े हो जाए, ताकि हम एक एक की अच्छी तरह क्या कर सके, सूदी ले सके। एक एक के साथ क्या हम अच्छा फोन में या कैसे भी संपर्क में रह सके। तो इधर जब पढ़ते समय हम एक बार फिर से पढ़े बेटा, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले। हाँ, और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर। उचित रीति से कर। तो आप वही हम चाहते हैं कि एक एक की क्या करें, उचित रीति से क्या कर सके, हम देखभाल कर सके अपने झुंड की। जो भली बातें क्या, अभी देखना कभी कभी जो झुंड की दशा, यानी कि हमारे बीच में क्या चल रहा है ये तो हमें पता नहीं क्या चल रहा है, मगर जब कोई थोड़ा सा बताएगा कि भैया वो बहन या वो भाई उसके ये परेशानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी भेड़ बकरी की दशा भली बातें मन लगाकर जान ले। अगर कुछ दिक्कतें हैं तो क्या करेंगे, हम पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, जरूर जाएंगे। वो इसलिए कभी कभी हम सब जगह नहीं जा पाते, तो इसलिए अब हम चाहते कि हमारे बीच में से थोड़े से और खड़े हो जाएं, ताकि हम क्या करें, इस सेवकाई में हम अच्छी तरह प्रभु के काम को और आगे बढ़ा सके। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम मेरे मन में बस गए हो। वो किस लिए बस गए, क्योंकि उसके सुसमाचार में, कैद में, हर जगह क्या वो उसके साथ थे। तो वही है, अगर कोई थोड़ा सा यहाँ पे कोई खड़े हो जाए तो हम तो क्या करते हैं, अपने मन खोलने के लिए, उनके लिए बसाने के लिए तैयार है। आज जो हमने सीखा है, क्या सीखा है, अपने अगुओं के
अधीन में रहो, क्योंकि जो अधीन में होगा उसका तो लेखा क्या है। जैसे हमको जवाब देना पड़ेगा ना, परमेश्वर बोलेगा कि तूने ये सीखा था, तू ऐसे क्यों तैयार नहीं हुआ, तो हमें क्या करेगा, हम अपने प्राण का क्या करेंगे, प्रभु के सामने लेखा देना पड़ेगा। उसी तरह जैसे मैं अपना लेखा दूंगा, ऐसे ही जो मेरे अगुए जो अधीन में है उनका भी लेखा मुझे ही देना पड़ेगा। समझ में आए थे ना? तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें इन दिनों में। अब प्रार्थना क्या करें हम, प्रार्थना क्या करें? है? है? आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु ने क्या सीखा है उसके हिसाब से घुटने टेक कर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशु की झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर सके। जैसे एक अगुवा सब पशुओं की झुंड की देखभाल अच्छी तरह से कर सकता है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये एक के बस की बात नहीं है। इस झुंड की देखभाल करने के लिए प्रभु मैं भी आगे आना चाहता हूं। प्रभु इस झुंड की देखभाल करने के लिए प्रभु तेरे दास के साथ तेरी सेवकाई में प्रभु जी मुझे भी आगे आने के लिए प्रभु सहायता कर, ताकि प्रभु जैसे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर एक एक पलंग पर जाकर एक एक की हालचाल लेता है, मैं भी प्रभु जी जो हमारा अगुआ वो नहीं जा सकता, मैं जाकर प्रभु एक एक का हालचाल ले सकूं। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, अगर हम ऐसा करने लग जाएंगे तो जैसे पौलुस के मन में वो बस गए, हम भी एक दूसरे के मन में कितने बस जाएंगे जब इस सेवकाई में आगे आएंगे तो। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम तुझसे दुआ करते हैं इस झुंड को एक मन एक चित कर, ताकि प्रभु तेरा नाम इस झुंड के द्वारा प्रभु ऊंचा हो सके। हालेलुया। आज बहुत सी जगह पास्टर लोग सिर्फ संडे को ही देखते हैं, सब कुछ ठीक है, कैसे है, क्या है, मगर अलग से कभी किसी से नहीं मिलते। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे एक डॉक्टर फील्ड में जाता है, एक एक पलंग से बात करता है, जाकर एक एक मरीज से पलंग पर जाकर, प्रभु मुझे भी समय निकाल कर प्रभु जी एक एक की हालत को प्रभु जी उनके साथ समय बिताने के लिए प्रभु तेरी आत्मा मुझे तैयार करे। एक कितना भी अच्छा डॉक्टर होगा, वो सारे विभाग में जाकर लोगों को संभाल नहीं सकता। उसी तरह एक सेवक चाहे कितना भी अच्छा होगा, सबके पास नहीं जा सकता। उसके साथ कुछ लोग होते हैं मिलकर उस सेवा में हाथ बढ़ाने के लिए कि आप ये काम कर लो, ये वाला काम हम कर लेंगे, ये काम आप वचन की तैयारी आप कर लो, खाना बनाने का काम हम कर लेंगे, संडे की आराधना का इंतजाम आप कर लो, चटाई बिछाने का काम हम संभाल लेंगे। कितना अच्छी तरीके से काम हो सकता है। जैसे हर एक विभाग में अलग अलग डॉक्टर होते हैं, उसी तरह एक एक हम जब अपना काम संभाल लेंगे, इस काम को हम कितनी अच्छी तरीके से प्रभु के काम को आगे ले जा सकते हैं। हालेलुया।
इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। पिछले दिनों में भी हम सीख रहे थे, प्रभु तूने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। ताकि प्रभु तेरे इस झुंड में प्रभु जी मैं एक भीड़ वाला नहीं, एक काम करने वाला अंग बन सकूं। आज कितने ऐसे परिवार हैं जो बच्चे अपने माता पिता के मन से उतर गए, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए माँ बाप अपने कलेजे को निकाल देते हैं। उसी तरह आज कलीसिया में भी कितने अगुवे ऐसे हैं जो अपने विश्वासी के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तूने एक बार और हमसे बात किया है। प्रभु जैसे चाहे कितना भी बढ़िया डॉक्टर होगा, वो सारे विभाग में जाकर सबको नहीं संभाल सकता, उसी तरह चाहे कितना भी अच्छा अगुवा हो। इसलिए यीशु मसीह ने भी 12 चेले को खड़ा कर दिया। आज बहुत से जगह हैं, कुछ सेवक सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ संभाल लूंगा। ये नहीं हो सकता। इसलिए वचन में हम पढ़ते, किसी को उपदेशक, किसी को रखवाले, अलग अलग सेवा दिया है ताकि कलीसिया का काम, मसीह की देह उन्नति पा सके। उसी तरह एक सेवक से नहीं हो सकता। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं किस विभाग में जाकर प्रभु तेरी सेवा को पूरा करूं। अगर सेवक उधर नहीं पहुंच सकता, मैं जाकर प्रभु उस काम को पूरा कर सकूं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में हमने देखा है, अपने अगुओं के अधीन में रहो, उनकी आज्ञा मानो, क्योंकि उन्हें अपने प्राण की तरह तुम्हारे प्राणों का हिसाब देना है। तो हम जब ही हिसाब दे सकते हैं अगर अगुआ के अधीन में रहकर हम काम कर रहे हैं। एक अगुआ कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि अपने अधीन का मतलब ये नहीं है कि वो अपना घर का काम या बिजनेस का काम करवाएगा। यही है कि सेवा का काम में हम आगे बढ़े। हालेलुया। आइए हम प्रभु के दास के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। अगर प्रभु का मर्जी है, आवन में देरी है, तो हम बुधवार को उपवास प्रार्थना और प्रभु भोज में हम शामिल होंगे। तो इन दिनों में हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु तूने मुझे किस विभाग के लिए बुलाया है, मुझ पर प्रकट कर, ताकि मैं भी प्रभु तेरी सेवा में भाग ले सकूं। प्रभु के दास प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, अनुग्रह, सामर्थ्य, दयालु पिता, आपका प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु। एक बार और प्रभु अपने मंडली के एक एक सदस्य से प्रभु अपने वचन के माध्यम के द्वारा प्रभु आपने हर एक से प्रभु जी बातें करी प्रभु। आपने प्यारे परमेश्वर हमें सिखाया प्रभु कि अपने अगुवों की आज्ञाओं के मानो और उनके अधीन में रहो। हालेलुया। प्रभु जो आज्ञा प्रभु आपने हमें दी है प्रभु कि हमें अपने अगुवों के अधीन में रहना प्रभु। प्यारे परमेश्वर हमें प्रभु अपने अगुवों के अधीन में रहने के लिए प्रभु जी कृपा दे प्रभु। मदद कर प्यारे परमेश्वर कि हम अपने अगुवों की अधीनता में रहें प्रभु। और जो काम प्रभु आपने प्रभु अपने दासों के द्वारा प्रभु हमें करने के लिए दिया है प्यारे परमेश्वर, वो काम प्रभु बिना कुड़कुड़ाते हुए प्रभु जी हालेलुया तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु करने में मदद और सहायता हो सके प्रभु। प्यारे परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद करते प्रभु आज के अच्छे और बेशकीमती वचन के लिए प्रभु जो अपने दास के द्वारा प्रभु हम तक पहुंचाए प्रभु जी। मदद और सहायता करें अपने दास को भी प्रभु और गहराई से प्रभु और दिलेरी के साथ प्रभु अपने झुंड के बीच में प्रभु अपनी महिमा के लिए प्रभु हमारे बीच में इस्तेमाल करते रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, महान सब महिमा आप ही को देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।